वेलकम टू AK Info यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पास एक सेट आया है Redmi का Note 6 Pro जिसमें eMMC आप अगर काम जानते हैं तो आपको भी पता होगा कि Redmi सीरीज में सबसे बेकार सेट जो है eMMC के दृष्टिकोण से Redmi का Note 6 Pro सेट है जिसमें eMMC चेंज बहुत जल्दी करना पड़ता है। क्योंकि उसमें सैनडिस्क है, माइक्रोन है, तोशिबा है, वो हेल्थ रिपेयर होता नहीं है और चेंज करना पड़ता है। तो मेरे पास एक सेट आया था जिसका हमने हेल्थ रिपेयर कर दिया, मतलब eMMC हमें चेंज करना था तो eMMC हमने सैमसंग का इसमें लगा दिया है। और अभी हमने नेटवर्क पे कोई काम नहीं किया तो इसमें अभी बेसबैंड और IMEI अननोन है। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो है कि अगर किसी भी रेडमी के सेट, क्वालिकॉम बेस्ड सेट में बेसबैंड का प्रॉब्लम हो, थोड़ा पास आइए। तो अगर मैं अभी इसका IMEI चेक करूं तो या अनेबल टू गेट IMEI लिख के आ रहा है। और अगर आप बेसबैंड इसका चेक करें तो यहाँ अबाउट और अबाउट में जाके देखिए तो बेसबैंड वर्जन अननोन दिखा रहा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक के बारे में होने वाला है और मैं इजी स्टेप बताऊंगा, एकदम सरल। आप काम कीजिएगा, 100% होगा। समस्या होगा तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम चाहेंगे कि उसको रिप्लाई कर दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा कि बढ़िया, उससे मनोबल बढ़िया हो जाता है और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। चलिए, तो इसमें मैं दो टूल इन्वॉल्व करूँगा। एक अनलॉक टूल हमारा है फ्लैशिंग करने के लिए, और एक जो है वो UEFI को हम रख सकते हैं या फिर UMT को रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ अनलॉक टूल ओपन कर लेंगे। ठीक है, और इसको देखिए, क्वालिकॉम वाले सेट में अगर आपको IMEI रिपेयर करना होता है या, और दोस्तों ये वीडियो मैं रिपेयर कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, और ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। अगर आप कुछ धांधली करते हैं तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं अनलॉक टूल ओपन कर देता हूँ। और सबसे पहले क्वालिकॉम वाले सेट में अगर आप बेसबैंड ठीक करना चाहते हैं या IMEI ठीक करना चाहते हैं तो आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट एनेबल करना पड़ता है। डायग्नोस्टिक पोर्ट एनेबल करने के कई तरकीब हैं। आप कोड से एनेबल कर सकते थे, आप ADB को आधार बना के एनेबल कर सकते थे, आप रूट करके कर सकते थे, और आप इंजीनियरिंग फाइल डाल के कर सकते थे। तो मैं इसको, मेरे को सबसे इजी लगता है ENG से फ्लैश मारेंगे। तो यहाँ पे आइए, हमने अनलॉक टूल ओपन कर लिया है और यहाँ MI टैब में चले गए। सीधा मैं इसका ENG फाइल लूँगा, डीप ड्राइव 100 में, जहाँ पे भी फाइल आपने रखा है वो आपको पता होगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ENG फाइल है, मैं लोड किया और यहाँ से मैंने मॉडल ले लिया, सर्वर। ठीक है, मॉडल ले लिया और सीधा सेट को फ्लैश कर देंगे और ADL शॉर्ट करके अब यहाँ पे इसका ADL पॉइंट है तो ADL शॉर्ट किए और केबल लगा देंगे। लगा दीजिए, हाँ, करके लगा दिया हमने। थोड़ा वेट करेंगे, ये फ्लैशिंग हो रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों डायग्नोस्टिक पोर्ट एनेबल करने के कई तरकीब हैं। अभी तो एप्लीकेशन के थ्रू भी हो गया है। आप UMT में ऑप्शन दे देता है, रीड एंड टूल टैब में, उसमें जाके कर सकते हैं एनेबल डायग्नोस्टिक बाय ADB। आप अनलॉक टूल में ऑप्शन देता है, सिक्योरिटी टैब में जाके उसमें फंक्शन टैब में रूट से कर सकते हैं। पहले रूट से, देखिए पहले क्या था मालूम, पहले ये ENG फाइल सबका मिलता नहीं था, और सबसे जो अहम मुद्दा है इसमें वो है डायग्नोस्टिक लाना। डायग्नोस्टिक आ गया तो फिर तो रिपेयर करने के बहुत सारे तरकीब हैं। आप चिमेरा है, चिमेरा से कर लीजिए। अगर आपके पास UMT है, UMT से कर लीजिए। अगर कोई टूल नहीं है तो QPST टूल जो है, QPST कन्फिगर, उससे कर सकते हैं। तो पहले प्रॉब्लम बहुत था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपर सब इजी स्टेप कर रहा है। हाँ, बट नॉलेज तो आपको चाहिए। नॉलेज नहीं रहेगा कि कौन सा टूल या कौन सा सेट किस थियोरी को फॉलो करके उस पर कार्य कर रहा है, तो वो पंगा करेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे हम। ENG फाइल डालने का, देखिए ENG में ओनली OS होता है,
और अगर आप ENG से फ्लैश मार देते हैं तो आपका सेट डायरेक्ट जो है एक अलग मोड पे चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए पहले, ऑपरेशन से पहले आदमी को बेहोश किया जाता है, तो बेहोश को आप कौन सा मोड बोलेंगे? क्या मरा हुआ मोड बोलेंगे? नहीं। क्या नॉर्मल मोड बोलेंगे? नहीं। तो ऑपरेशन के लिए एक अलग मोड है, तो आम भाषा में उसको क्या बोलते हैं कि आदमी को बेहोश कर दिया है। तो उसी तरह ये इंजीनियरिंग मोड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिंग मोड। अब देखिए फ़ोन हमारा चालू हुआ, एक अलग मतलब प्लेटफॉर्म के साथ चालू होगा। थोड़ा देखते रहिए, थोड़ा पास आइए। अब ये जब तक हमारा ऑन हो रहा है, और अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ देखिए एंड्रॉयड डायग्नोस्टिक पोर्ट खुद ब खुद बना दिया, ये क्वालिकॉम डायग्नोस्टिक पोर्ट। अब करना क्या है, तो एकदम इजी, UEFI ओपन कर लेंगे। अब UEFI ओपन करने के बाद यहाँ हमने UEFI एंड्रॉयड टूल ओपन किया है। CPU क्वालिकॉम ले लेना है। मॉडल हम, अब ब्रांड हमारा Xiaomi है ही, यहाँ मॉडल हम ले लेंगे Redmi का Note 6 Pro, यहाँ हमने मॉडल ले लिया। ठीक है, इधर से सर्विस में चले जाएंगे। अब एक में आपको IMEI डाल देना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। मैंने डाल दिया और सीधा राइट कर देंगे। राइट करते यहाँ पे देखिए हमारा IMEI राइट डन हो गया। ठीक है, डन। और फिर यहीं पे देखिए यहाँ पे हमें QCN फाइल राइट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो IMEI तो राइट कर दिया, अब QCN होता है बेसबैंड के लिए, तो QCN भी इधर से राइट कर देंगे। अब कभी कभी क्या होता है, QCN राइट करने में UEFI से एरर दे देता है। जैसे यहाँ देखिए एरर दे दिया, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और एक बार केबल निकालेंगे, बैटरी निकाले, बैटरी लगा दिए। ठीक है, अबॉर्ट कर देंगे और QCN हम राइट कर देंगे किससे, तो UMT से। UMT से ईज़िली हमारा QCN जो है वो राइट हो जाता है। और बाकी जो है वो राइट UEFI से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मार राइट करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है। यहाँ UMT हमने ओपन कर लिया। ठीक है, और सेट को फिर पुनः जो है बैटरी लगा दिया। दोबारा ऑन मोड पे ही हम क्या करेंगे, तो केबल लगा दिया। अब रीड एंड टूल में चले जाना और यहाँ देखिए यहाँ भी IMEI रिपेयर का ऑप्शन दे रहा है। तो मुझे करना क्या है, IMEI तो मैंने रिपेयर कर दिया है, बस हमको QCN फाइल रीस्टोर QCN एक्सिक्यूट। अब बोल रहा है QCN कहाँ है, तो जिधर आपने रखा है, मैंने D ड्राइव में रखा है, इधर Xiaomi फोल्डर में। अब यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से 6 Pro इसका ओके टेस्टेड QCN मैंने रखा हुआ है, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब ये पोर्ट बोल रहा है कि पोर्ट दीजिए, तो यहाँ से डायग्नोस्टिक पोर्ट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, बस हो गया। अब ये सेट को क्या करना है, तो अभी जो है ये एक अलग मोड पे है, तो अब इसको नॉर्मल फाइल से फ्लैश मार दीजिए, बस ये हो गया। अब इसी के लिए कितना लड़का या कितना बंदा ऐसा आता है कि सर बहुत भयानक है ये। अब ये बताइए, ये काम बहुत भारी आपको लगा? अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई भी कार्य भारी नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो हर कार्य भारी लगेगा। हम हार्डवेयर नहीं करते हैं और मुझे हार्डवेयर का उतना आइडिया भी नहीं है, तो मेरे सामने कोई हार्डवेयर का केस आता है तो मुझे भी लगता रहता है कि बाप रे बाप कैसे होगा। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास भी उस मतलब उस लाइन का या उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मेरे लिए वो हार्ड है। तो कोशिश कीजिए कि भाई साहब कोई भी कार्य करे तो उसके तह में क्या है, मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ करे। ठीक है, जाने। ये हमारा सेट QCN राइट डन हो गया। अब करना क्या है, तो इसको हटा देंगे। अब डायरेक्ट यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसका जो है वो चेंज फाइल लेंगे, क्योंकि हमने eMMC चेंज किया है। तो अगर हम नॉर्मल ग्लोबल फाइल से फ्लैश मारें तो सेट हमारा फिर लुपजुप करने लगेगा, मतलब ब्लिंक करने लगेगा। तो इसीलिए अपन को लेना पड़ेगा यहाँ से इसका। ठीक है, यहाँ से हमने चेंज फाइल लिया है। अब सेट को दोबारा क्या करेंगे, तो यहाँ फ्लैश कर दिया, बैटरी निकाल लिए। बैटरी निकालने के बाद केबल निकाले, और केबल निकालने के बाद अभी शॉर्ट करेंगे EDL। और धीरे से थोड़ा केबल लगाओ, EDL शॉर्ट करके और हमने केबल लगा दिया, बस
अब ये सेट हमारा ऑन होगा और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही अब इसमें हमने eMMC चेंज किया है तो इसका जो है अपडेट को हम बंद कर देंगे। अपडेट बंद नहीं करेंगे तो कस्टमर अपडेट करेगा तो फिर मामला फंस जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप काम जानते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका रिवीजन तो हो गया ही होगा कि भाई साहब क्या क्या चल रहा है। बाकी आप भी चीफ लेवल काम करना चाहते हैं, अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर करना चाहते हैं, आपके लौटते कस्टमर से परेशान हैं तो आप चाहते हैं कि भाई साहब मैं काम करूं, प्रोफेशनल ढंग से करूं। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे हैं जो दावा करते हैं कि भाई साहब हम आपको सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे। वो दावा हम भी करते हैं कि आप हमारे सामने आइए, हमारे पास आइए, हमसे डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। बाकी हमारा काम होता है बच्चे को सिखाना। हम चाहते रहते हैं कि जितना बढ़िया हम सिखाएंगे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि लड़का उससे इम्प्रेस होगा। तो बाकी इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये फ्लैश हो रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे। ये हमारा फ्लैशिंग डन हो गया, ठीक है। और फ़ोन हम चेक करते हैं, वेट करेंगे 1 मिनट। सेट हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो अगर रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करें तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देते हैं और फिर जब सेट हमारा प्रॉपर चालू हो जाएगा तो आपको रिज़ल्ट दिखा देंगे। बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये हमारा फ्लैशिंग डन हो गया, ठीक है। और फ़ोन हम चेक करते हैं, वेट करेंगे 1 मिनट। सेट हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो अगर रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करें तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देते हैं और फिर जब सेट हमारा प्रॉपर चालू हो जाएगा तो आपको रिज़ल्ट दिखा देंगे। बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।